यानी अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स आता है, उसके सवाल किए हुए हैं, तो एंगुलर काइनेमेटिक्स सवाल के आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सेम है। अभी एक क्वेश्चन कराता हूं, समझ में आएगा। तो एंगुलर मोशन का ही स्पेशल केस कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन का स्पेशल केस क्या है? सर्कुलर मोशन, जिसमें आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमेशा कांस्टेंट। आप इसको लिख लो, कॉपी करना चाहो लिख लो कि सर्कुलर मोशन इज स्पेशल केस ऑफ एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज स्पेशल केस ऑफ एंगुलर मोशन इन विच circular motion is a special case of angular motion. Circular motion is a special case of angular motion in which radius of curvature remains constant. In which radius of curvature क्या रहता है बेटा? Constant रहता है। ठीक है, curvature remains constant। ये जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े वो सभी सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड होंगे। एक दो क्वेश्चंस कर लें पहले। क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितने लोगों को याद है पहली वाली बात है। तो इसके लीनियर काइनेमेटिक्स, हाँ, लीनियर काइनेमेटिक्स टाइप का ही है। स्पेशल केस ऑफ एंगुलर मोशन इन व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेंस कांस्टेंट। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर वही एंगुलर मोशन ऐसे आर की वैल्यू बेटा ये आ जाएगा भैया, लेकिन सर्कुलर मोशन में आर की कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिख लिया। एक क्वेश्चन करें, फिर देखते हैं कि लोग याद है पुरानी बातें। तो क्वेश्चन लिखो, चल लिखो कि जनक इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। जनक इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सुंदर करने के बहुत ख्याल रखना। जनक इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 4 मीटर with constant angular acceleration ठीक है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जनक इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कितना बेटा? 4 मीटर विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 4 थीटा पर सेकंड स्क्वायर। 4 रेडियन बोलो था ना, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, याद है? आगे लिखो, if initial angular velocity, देखो if initial angular velocity of जनक, if initial angular velocity of जनक is 3 radian per second, 3 radian per second, then find out फर्स्ट पार्ट लिखो। पहला सवाल बहुत ही इजी है। फर्स्ट पार्ट लिखो, टाइम टेकन बाय जनक to complete 4 revolutions। टाइम टेकन बाय जनक to complete 4 revolutions। ठीक है, दूसरा लिखो, एंगुलर स्पीड ऑफ जनक after half rotation। आफ्टर कितना? हाफ रोटेशन ना। तीसरा लिखो, एंगुलर स्पीड ऑफ जनक आफ्टर 4 सेकेंड। कितने सवाल हो गए? 3। चौथा लिख लो, ऑल्सो कैलकुलेट ओमेगा एवरेज एंड अल्फा एवरेज। Also calculate omega average and alpha average between time interval 0 to 4 seconds। 0 to 4 seconds। ठीक है, नाउ प्रोसीड। तो बिल्कुल काइनेमेटिक जैसा ही सवाल है। एक तरह से आपका वहां का भी रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। पाई में निकाल दो। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाई के टर्म में भी निकाल सकते हैं। एक से दो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री क्या बोलेंगे? 250। पाई मतलब 180। सर ये रेडियन 8 पाई के इक्वल ही होता है।
क्या एक रेडियन इक्वल टू एक रेडियन एक पाई कौन बोलते हैं यहाँ पाई पाई की बात नहीं हो रही है 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन ये पता नहीं बेसिक मैथ में कन्वर्जन करने वाली बोल के तो डेटा देखो पाई कौन सा वाला केस लगेगा पाई को पढ़ने के बाद मैं बोल सकता हूं हां थीटा रेडियन से गिवन है पाई को कांस्टेंट है ना मैंने 16 पाई कैसे फैक्टर करोगे मैं पाई है आज पाई सर पाई में 200 इक्वल टू है ये क्या होगा पाई में कोड बनेगी सर ये बात अगर सर एक तरीका होता है ठीक है पाई नहीं सके सर रेडियन पाई कंपैरेटिव रेडियन पाई भाई एंकर तो सिर्फ पाई 1 रेडियन 180 डिग्री बराबर 5 रेडियन हो सकता है हां तो पाई अपॉन 180 हो सकता अब v की वैल्यू रूट 20 हां पाई है रेडियन में आंसर निकालना है ना एक रेडियन पाई स्टार्ट क्या निकालना क्या निकालना बताओ हां v की वैल्यू आ जाए 2.87 सेकंड वो भी बोलो इक्वेशन क्या में बोलो अच्छा आएगा कमेंट आया 80 सेकंड 80 इक्वेशन 2c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 8 पाई माइनस 8 पाई पाई की वैल्यू किया पाई की वैल्यू क्या फोन पास किया डिस्कशन कोई ना पूछा मेरे को पॉइंट लेने आ रहा है 8 पाई एंगल डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं यहाँ पे लगा है यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द्वारा यूनिटी को डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे एक सेक्टर लगा है ये फाइबर में कितना होगा ये तो बराबर है L इक्वल टू होता है r थीटा सर 4.3 क्या राघव तो रे कौन है राघव सर मैं हूँ ये बड़ा ये दो चेक लो 4.37 पहले आ रहा है 2.87 कोई नहीं मिलने वाला है माइनस 4.37 रिश्वत अच्छा है क्या टेप देना मंडे को करेक्ट चेक मारा भाई कुछ नहीं पड़ता है अमृता क्या नाम है उसका 2.87 सबका आ गया आंसर सर आ गया पहला पार्ट आ गया क्या फर्स्ट पार्ट आ गया यस सर ठीक है वही तीनों फॉर्मूले लगाने हैं जो आपको अभी पढ़ा है सर आपने वो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन का एवरेज भी पूछ लिया जब कांस्टेंट कैसे पूछ लिया बता दूं मैं क्या पढ़ा सेम आंसर बता कोई जो दिया था वो भी हां सही हो जाएगा मैंने दिया कि याद है कि नहीं तुम्हें टू पुरानी बात है कोई चीज कांस्टेंट होती है तो एवरेज में क्या होता है सही होता है कि नहीं हां शेयर करा पाई की टर्म्स में आ गया हर चीज कोई बात नहीं तो पाई की वैल्यू पाई के बड़ा निकाल w is equal to root 9 plus 8 8 पाई हां तीनों अंदर दोनों अंदर रूट के अंदर है अब आ गया सर दो हो गए तीसरे पे तीसरे का 19 है u + 8 वही कहता हूं तो सर्कुलर मोशन कुछ अलग से नहीं है जो आपको पहले पढ़ा हुआ है उसी तरीके से रिलेटेड है बस एंगल में अपने को डील कर ठीक है आगे ट्राइगोनोमेट्रिक वाला मॉडल था उसमें तो कुछ सर 5.8 है दूसरे का क्या 19 है तीसरे का दूसरे का दूसरे का सोल्व किया है नहीं जैसे हमारा 5.8 ट्राइगोनोमेट्रिक का मॉडल उसके फोर्थ एक्सरसाइज
5.84 आ गया 5.84 अगर 265 को लगना है तो हमको कोई नहीं करो अरे कोई नहीं निकालने वाले हैं 8 को अब तो बोला है कि चार रोटेशन अंदर उसमें 9 प्लस रोज क्या है उसके लिए तो W एवरेज 6 प्लस W क्या है ओमेगा को अबे अरे ये रोड करेगा ओमेगा को W क्या है तीसरे का 19 जो 19 आ रहा है कुछ ज्यादा किया सर अब आपने दिया है अल्फा एवरेज निकालने को तो कांस्टेंट ही रहेगा फाइव हाँ ओमेगा एवरेज निकाल ओमेगा एवरेज निकाल 90 माइनस 15/4 वो वेट करता है 19 माइनस 3 क्या होता है हैं 1090 माइनस 19 माइनस 16/4 रोड होगा चेक करने फिर हाँ सर चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्या था बताओ सर टाइम टेकन बाय जनक टू कंप्लीट 4 रिवॉल्यूशन सबका आगे क्या यस सर चलो यहाँ देखते क्या क्या गिवन है बताओ नहीं आया तुम्हारा करो सर वो इक्वेशन ही अजीब बन रही है कोई नहीं तो क्या दिक्कत है जिस फॉर्म में आ रहा है फाइल हम लेते हैं फिर जाओ आया पहला तो पहले है बाकी लिए तो यहाँ देख करते चलो कौन बताएगा पीछे आप बताओ हाँ क्या नाम हाँ मैं कब तक ऐसे बोलूँगा सही मजाक सर एनिमेटिव में नहीं पढ़ा बेटा पहला क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बताओ बात नहीं करो चलो अल्फा बराबर 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर सामने वो अल्फा क्या कांस्टेंट है तो वो तीनों इक्वेशन हम पूछने लगेंगे ना उसके बाद क्या पूछा था बताओ ओमेगा इनिशियल कितना गिवन था 3 रेडियन पर सेकंड अब क्या बताने के लिए बोला है हाँ 4 रिवॉल्यूशन यानी थीटा बराबर क्या लगाएंगे ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी तो कितना चलेगा 4 रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमता है 4 में कितना घूमेगा 8 पाई ओमेगा इनिशियल 3 था टाइम कितना बोला था तो निकालना है प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ 4 इनटू क्या टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या अरे सुनो यहाँ पे सॉल्व करो ये क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या 0 हो गया पॉजिटिव बन गया ये टाइम बराबर कितना आएगा माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac 4 into 2 into 8 पाई क्या प्लस हो जाएगा सर आंसर है -1.2 हाँ कितना आया -1.37 माइनस क्यों आया प्लस वाले को 2.87 हाँ ये 9 + 64 पाई अपॉन क्या हो जाएगा ये याद था क्या यस सर पूरा मैच हो गया था ये सेकंड में क्या बताना बताओ सेकंड में हाफ मानेगा उसके बाद हाँ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हाफ रिवॉल्यूशन के बाद एंगुलर स्पीड क्या थीटा पता है अपने को है ना तो हमें ये वाला इक्वेशन लगा दें ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा सी 2 है ना ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करना है ओमेगा इनिशियल कितना था 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 4 और थीटा हाफ रिवॉल्यूशन में पाई हो गया यहां से आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा कितना हो गया 8 पाई प्लस 9 का क्या हो जाएगा 100 आ गया तो सबका नेक्स्ट क्या था बताओ नेक्स्ट में क्या निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ रे आफ्टर 4 सेकंड तो क्या फार्मूला लगाना चाहिए ओमेगा फाइनल माइनस हां यहां पर बोलो ये लगेगा टाइम से निकालने के लिए तो फाइनल ओमेगा चाहिए स्टार्टिंग ओमेगा कितना है बताओ 3
अल्फा कितना था बता 4 कितने सेकंड बाद बोला है कितने सेकंड बाद 4 सेकंड बाद तो 4 लिखो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 19 रेडियन पर सेकंड नेक्स्ट क्या निकालोगे बताओ इसके बाद ओमेगा एवरेज और अल्फा अल्फा एवरेज तो सेम ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है ओमेगा एवरेज चाहिए कितने सेकंड के बाद बोला है 4 सेकंड के बाद ये हमने कितने सेकंड बाद निकाला है 4 के बाद निकाला हां क्या लिख रहा है सर ये आप हां 19 रेडियन 16 प्लस 3 19 आ रहा है हां 19 आ रहा है अच्छा अब अपने को क्या ओमेगा एवरेज चाहिए यही चाहिए ना ओमेगा एवरेज कैसे निकालोगे बताओ सही है सर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन क्या डेल्टा टी आया ना यस सर कितने समय तक बोला है बताओ 4 तो नीचे क्या 4 आ जाएगा इनिशियल में थीटा क्या 0 था और कितने सेकंड बाद पूछा था 4 तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा पहले तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ ओमेगा इनिशियल टी प्लस का लिख दोगे बताओ हाफ अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा इनिशियल कितना है 3 और टाइम 4 लिख दो प्लस हाफ अल्फा कितना था 4 और टाइम का स्क्वायर टाइम 16 ये से आएगा इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा 12 प्लस क्या 32 44 आ रहा है आप यहाँ पे 44 कितना आ जाएगा 11 समझ में आया क्या तो सवाल में जब भी सर्कुलर का सवाल हो सबसे पहले अल्फा पे कंसंट्रेट करना है अल्फा अगर कांस्टेंट हुआ है ना तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे और मान लो अल्फा 0 होता तो क्या फॉर्मूला लगता फिर अल्फा अगर 0 होता रेस्ट पे मतलब एक्स कांस्टेंट जैसे s बराबर vt लगाते थे तो यहाँ पे थीटा बराबर ओमेगा टी लग जाए कांस्टेंट ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर बोल ठीक है और यहाँ है ना अगर अल्फा 0 हो जाएगा यहाँ देखो अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा ओमेगा में से क्या रहेगा कांस्टेंट क्योंकि अल्फा ओमेगा को चेंज करता है ठीक है ये फर्स्ट वाला पार्ट है सर अगर अल्फा पॉजिटिव होगा मतलब मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड होगा मतलब है ना सर मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक्सेलरेटेड होगा ना ये हम नहीं बता सकते एंटी सर क्लॉकवाइज क्योंकि वेलोसिटी भी तो पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव अपने ऊपर डिपेंड करता है बेटा ना हो सकता है मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव से लूं ठीक है नहीं समझे अरे जैसे ये सर्कल कर रहा है ना ज्यादा होगी तुम्हें क्या पता कि ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है ना तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस पे डिपेंड करता है मैं अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पॉजिटिव समझ में आया क्या बोला यस सर तो ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है रटना नहीं है कि आपका मर्जी आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव जैसे इस सवाल में हमें पता है क्या कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है क्या बताओ नो सर हाँ तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन रहेगा तो बता सकता नहीं है तो आप कोई कुछ भी मान सकते हो क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है क्या यस सर चलो आप क्वेश्चन लिखो अगला अरे एकदम बातचीत में बहुत हो जाती है सर वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लिया कौन कर लिया हम तीनों टाइम डायलेशन ये कह रहे हैं एक स्पेसशिप के ऊपर दूसरी स्पेसशिप रख के लॉन्च सीरीज में कर दो बहुत मना लगता है सीरीज वाला सही है पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा चलो अगला क्वेश्चन लिखो अरे फिर तुम लोगों को भी अलग करना पड़ेगा भाई इधर बैठे थे चिपक के क्या बैठ गए थे डिस्टेंस बना के बैठे हैक हो गया हां सर जनक सुंदर कन्या के बहुत साथ रहते क्या सुंदर कन्या क्वेश्चन लिखो आप अगला आया रुक जाए तो रुक रजत को वो सुंदर करके दिखते हैं काम इसका क्वेश्चन लिखो आप अगला अभी जो लिख करनी पड़ेगी पैराबोला वाली अरे यार तुम्हें ब्रेक ठीक है 5 मिनट का क्वेश्चन लिखो लिखो कि आदित्य इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक बिहाइंड सुंदर बिहाइंड नहीं बिहाइंड क्यों आदित्य इज मूविंग फॉर वाइज सुनने अराउंड अराउंड बोल सकते हो आदित्य इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक अराउंड द सुंदर करना लिखो कोई दिक्कत नहीं है ऑफ रेडियस सुंदर करना सर तो आदित्य के घर वालों को ये क्वेश्चन मिल जाए हाँ तो कोई क्या होगा ऑफ रेडियस 4 मीटर ठीक आगे लिखो इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ आदित्य
at any time t, रेडियस क्या सर? 4 meter. If angular position of Aditya at any time t is given by theta equal to कितना ले ले बताओ? 3t square plus 4t minus 3. 3t square plus 4t minus 3. ठीक है? थीटा इज इक्वल टू 3t square, theta is equal to 3t square plus 4t minus 3. आगे लिखो then find out angular velocity at time बराबर, then find out angular velocity at time बराबर 4 second. दूसरा average angular velocity between time interval 0 to 3 second. तीसरा लिखो angular acceleration of Aditya at time बराबर 2 second. Angular acceleration of Aditya at time बराबर कितना? वो तो दूसरी टाइम पे ले लो सेम। और तीसरा लिख लो average angular acceleration between time interval 0 to 2 second. ठीक है? सेम काइनेमेटिक्स टाइप का सवाल है, अगर आपने वहां ढंग से सॉल्व किया है तो ये भी सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन में क्वेश्चन लिख लिया सबने? सर इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 लिखेगा, ओमेगा इनिशियल 0 लिखो, ओमेगा इनिशियल 0 लिखो, है ना? बोला मैंने क्या लिखा? स्टार्ट बोला था क्या? ओमेगा इनिशियल 0 मैंने स्टार्ट में क्या अरे बोला? ओमेगा इनिशियल 0 तो हो ही नहीं सकता इक्वेशन के हिसाब से। 4 बोला था? ठीक है क्वेश्चन में लिखा है 4 ओमेगा इनिशियल डिफरेंशिएट करके आता है 0 पुट करके देख बताना पड़ेगा 4 है 24 पहले पार्ट है। हाँ 3t square plus 4t minus 3 ठीक है आयुष्मान, बिल्कुल यही दिया हुआ था। 22 आ रहा है x फोर सेकंड 28 है 28 तो मल्टीप्लाई किया अबे हमें वेलोसिटी निकालनी ओमेगा है। इनिशियल एंगल तो करेगा ये लगा हेल्प करेगा। आप जरूरत नहीं है इनिशियल देखो थीटा टाइम पे डिपेंडेंट है ना, तो टाइम को 0 रखोगे वो बताएगा थीटा इनिशियल, नहीं समझे? टाइम को 0 रखोगे वो बताएगा थीटा इनिशियल। 18 में 25 कर दोगे सेकंड का 12 सेकंड का क्या आया? 12 मीटर मीटर का आता है सॉरी रेडियन। भाई 13 नहीं आ रहा है बस चेक करिए कोई तेरा आएगा क्या 13 है? राघव अपने आंसर राघव जिस दिन पिंक पहन के आता ना उसी दिन राघव जो हां सर हो गए सारे हो गए हां सर हो गए सारे हो गए सारे हो गए। पहले का 28 दूसरे का 13 बाकी राघव तभी पहला ही क्वेश्चन क्या था? नहीं पहला तो हो गया। 28 13 दूसरा नहीं हुआ तो पहले ही हुआ। राघव को हो रहा है एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस अबे लिखने चाहिए अल्फा 6 ओमेगा इनिशियल लिखना है उसके बिना तूने 13 निकाला है। अबे उसकी जरूरत क्या है? अबे डिफरेंशियल क्या है ना ओमेगा इनिशियल थोड़ी यार थीटा इनिशियल अबे यार निकाल थीटा फाइनल निकालने के लिए ओमेगा इनिशियल चाहिए ना वही इक्वेशन तरीके पहले पुट करनी है माइनस अबे तेरे को सब कुछ मेरा क्राइटेरिया 40 माइनस 3 ओ हां ये यही डिफरेंशिएशन है अरे एनएलएम कर ले इसलिए मैंने ना कल डिजाइन बना रखा है कि देखो इसलिए कुछ
जी का इनिशियल कितना है? ओए जी का इनिशियल कितना है? क्या थीटा इनिशियल -3 अबे डाल के देख ले अबे देख मैंने इसकी पोजीशन निकाल सेकंड पार्ट इसकी पोजीशन निकाल तो मैं देख आज ऐसे आ गया? 28 13 6 जीरो पुट कर दे यार क्या दिखा अल्फा भाई मैं 6 को 16 को अल्फा भाई को 67 को 68 जनक एवरेज तो मेरा अच्छा तो गाने का राघव राघव जैसे कोई मिल गया 6 into 4 plus 4 by 68 ओए तो मुझे क्या भाई बता 6 को 16 होता है एवरेज थोड़ी एवरेज निकाल कुछ भी निकाल अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है 35 का आंसर क्या है 6 में 3 ऐड जनक यूजिंग 100% मैथमेटिक्स क्या आंसर आएगा? टाइम है सिंबा से आगे अच्छा वन कर रहा हूँ अभी। और आ गया प्लस क्या क्या है फर्स्ट का? 28 स्लैब पार्टी है और दूसरे का क्या यार मेरा दिमाग एक तो ये ऑनलाइन का बनाओ कभी फाइनल आगे सब आगे पीछे आंसर तो चेक कर ले होने के पास कोई मैं चलो बताओ अभी बात मत कर डिस्कस कर तो थीटा कितना दिया होगा बताओ एक साइड को ऐसा अलग अलग फॉन्ट में बोलो बोलो अरे क्या तकलीफ है हां 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस से बताएंगे ठीक है फर्स्ट में क्या बताना था एंगुलर वेलोसिटी है t इक्वल टू 4 सेकंड आप इसको डिफरेंशिएट कर दो एस्टिमेट दी tan थीटा बाय dt कितना हो जाएगा 60 प्लस 4 ये हो गया और आप टाइम को 4 रख दो कितना हो जाएगा 28 रेडियन ये क्या रहता कैसे अरे जनक बहुत बात कर रहे हो तो पीछे जाके बैठ जल्दी इधर ये पहला 28 रेडियन पर सेकंड नेक्स्ट में क्या बताना था बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एवरेज एंगुलर ओमेगा एवरेज या अल्फा एवरेज ओमेगा एवरेज 0 से 3 सेकंड तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे थीटा 3 और थीटा 2 माइनस का थीटा 1 होगा 3 सेकंड पे थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ आप बताओ हाँ बताओ कितनी आएगी हाँ टाइम को क्या रख दे 3 रख दे कितना 36 आ रहा है 36 माइनस 3 और -3 ये हो जाएगा अपॉन 3 तो कितना हो गया ये 39/3 यानी 30 तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो आपने काइनेमेटिक में जो मेथड पढ़े थे वही सेम चीज यहाँ पे भी
तो एंगुलर मोशन कोई खतरनाक चीज नहीं सब कुछ सेम रिलेटेड है। नेक्स्ट में क्या बताना था मैं अल्फा एवरेज नहीं एक्सेलरेशन तो जीरो है केवल अल्फा एट कितने पे अल्फा एट 2 सेकंड एट 2 सेकंड्स। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो 660/6 बन जाएगा 6 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्या था उसके बाद एवरेज अल्फा वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। ये तो ना कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। Yes. अच्छा अब इसमें एक और सवाल आता है, मान लो अगर मैं अल्फा दे करके और आपको बोलूं ओमेगा निकालो, क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? कर लोगे? कराऊं ऐसा सवाल? कर लोगे? चलो तो नेक्स्ट हम लिखो सर्कुलर मोशन के टाइप। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर सर मैं यहाँ पे भी अकेला रह गया हाँ तो बहुत बातें करता हूँ। मैं ये मोड पे अकेला रह गया इधर देखिए आप ध्यान से, तो सर्कुलर मोशन के दो टाइप हैं। एक होता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या होते हैं वन बाय वन लिखते चलते हैं। पहला देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, ये लिख लो फिर मैं समझाता हूँ वन बाय वन। एक तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर, दूसरा क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है यस और नो? क्लियर है? तो यूनिफॉर्म का मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, कैसे? जैसे मान लो तुम 4 मीटर पर सेकंड सर्कल में घूम रहे हो तो स्पीड क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लो कि इफ अ पार्टिकल, पहला पॉइंट लिखो, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग on circular path, if a particle is moving on circular path with constant speed or constant angular velocity, with constant speed or constant angular velocity, then it is called uniform circular motion. Then it is called uniform circular motion. इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे ना। सर्कुलर मोशन में अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो क्या चीज जीरो हो जाएगी? एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी अल्फा क्या होगा इसमें? जीरो। तो लिख लो कि इनके सेकंड पॉइंट लिखो, इनके इसमें लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, अल्फा बराबर क्या होता है? जीरो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, तो डी ओमेगा बाई डी का जीरो हो जाएगा। ये सुनो अब ध्यान सुनना, एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन ध्यान सुनेंगे अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हर एक जगह पे स्पीड तो कांस्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या होगा? v। यहाँ भी क्या होगा? v। यहाँ भी क्या होगा? v। हर जगह क्या होगा? v। लेकिन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी वेक्टर का देखें, वेलोसिटी वेक्टर का क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। हर एक जगह पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर में क्या क्या चीज होती है बताओ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हुआ यानी v चेंज हुआ ना, तो v को चेंज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन चाहिए। यहाँ है ना, हमने यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन नेट एक्सेलरेशन जीरो। ये लोग समझ पा रहे हैं मेरे साथ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कोई चीज वेक्टर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है जो इसके डायरेक्शन को चेंज करता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन। तो लिख लो इस चीज को, सेकंड पॉइंट कौन सा पॉइंट है? थर्ड जो भी है, थर्ड पॉइंट में लिखो कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें दिमाग में रखना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन velocity vector has constant magnitude but velocity vector has constant magnitude but
changing direction, but changing a variable direction, changing variable direction है ना। आगे लिखोगे the acceleration responsible for changing the direction of velocity vector is called changing the direction of the acceleration responsible for changing the direction of velocity vector is called centripetal acceleration. It's called centripetal acceleration, और इसका दूसरा नाम है radial acceleration. Centripetal acceleration और radial acceleration. Centripetal acceleration और radial acceleration. ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अल्फा 0 होता है, लेकिन a 0 होता है क्या? No, sir. नहीं, a कौन सा होता है? रेडियल। तो इस रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है v स्क्वायर बाय r। कितनी होती है? v स्क्वायर बाय r, या v को अगर मैं ओमेगा r लिख दूं तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर r। ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा v स्क्वायर बाय r। ये v स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर क्या? v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर r कैसे? v बराबर क्या था? ओमेगा r। v बराबर क्या होता है बताओ? लिखो, मैं बताता हूँ v बराबर ओमेगा r कैसे आता है। इसको लिख लो पहले। आपको याद रखना है a वो r थीटा इज इक्वल टू l को डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा। हाँ बिल्कुल, v ओमेगा r a r बराबर क्या होगा? v स्क्वायर बाय r, और इसमें क्या लिख दो? ओमेगा स्क्वायर बाय r। क्लियर है? यहाँ देखो आप ध्यान से, ये कैसे आएगा? ओमेगा बराबर क्या लिख देते बताओ? l बाय r नहीं, d थीटा बाय क्या था? d थीटा। L by R. ये लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? अब याद है ओमेगा बराबर क्या होता था बताओ? d थीटा बाय d। अरे बात क्यों कर रहे हैं? फिर गुस्सा हो जाओगे, बोलोगे गुस्सा में पढ़ाता है। यहाँ पे जब क्लास में समझा रहा हूँ तो चुपचाप सुनो मेरी बात। ओमेगा बराबर क्या होता है? d थीटा बाय dt। पढ़ाया था अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? l by r l by r अपॉन के dt होगा। 1 by r को बाहर निकाल दो, dl by dt क्या वेलोसिटी होगा? और ये सुनो, तो लीनियर वेलोसिटी हो गई है और ये ओमेगा हो गया। तो लीनियर और एंगुलर में रिलेशन क्या होता है? v बराबर क्या हो जाता है? ओमेगा। देख लो इस चीज को चाहो तो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसी के अंदर लिख लो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया? ओमेगा। अल्फा 0 होता है, a 0 नहीं होता है। a कितना होता है? v स्क्वायर बाय r। इस a को क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? v स्क्वायर बाय r। और v किसके बराबर होता है बेटा? बताओ। ओमेगा। तो v की जगह पे ओमेगा रखोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का। यानी दोनों फॉर्मूले वैलिड है, ये भी होता है और ये भी होता है। करेक्ट? यस और नो? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? कैसे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? ar के इक्वल होगा। ar के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंशियल a तो 0 है। देखो ये ऐसे घूम रहा है ना v से, तो दो चीजें होती हैं। अभी मैंने बताया वेलोसिटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं बताओ। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है? तो जो डायरेक्शन को चेंज करता है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? लिखो, चलो तो कॉपी करना लिख लो कि द एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल फॉर changing the magnitude of velocity vector. The acceleration responsible for changing the magnitude of velocity vector in circular motion is called what? Tangential acceleration. Is called what? Tangential acceleration. The acceleration responsible for changing the magnitude of velocity vector is called what? Tangential acceleration. तो आप यहाँ पे देखिए
अगर v का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। यानी इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा बताओ? ar के बराबर। लिखो ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देखो फिर मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। बात समझ आई है क्या? सर वो ए क्या है? हां, ए क्या है? वो जो हम अल्फा पढ़ रहे थे ये क्या है? एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हां, जो हम अल्फा पढ़ रहे थे वो ये टेंजेंशियल वो अलग चीज थी। नहीं, अल्फा यहाँ पे v बराबर क्या ओमेगा r, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा? at बराबर r। यहाँ पर अल्फा रिलेटेड टू द एंगल है और v रिलेटेड टू द क्या है? डिस्टेंस। कैसे हो ना, लीनियर और एंगल में अपन रिलेशन निकाल रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करो, ध्यान सुनना। कोई भी सर्कुलर मोशन है उसमें कितने एक्सेलरेशंस होते हैं? तो एक तो मैग्नीट्यूड को चेंज करने से क्या बोलते हैं? बोलो टेंजेंशियल। रिटर्न चेंज करने से क्या बोलते हैं? रेडियल या सेंट्रीपिटल। यस और नो? और जो एंगल चेंज होता है क्या बोलते हैं? अल्फा। तीनों चीजें जान पहचान होगी। अल्फा क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। वो कहां से आता था? डी ओमेगा बाई dt से। एंगल को डिफरेंशिएट करना था, आया ना? और यहाँ पे देखो at किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है? v को। तो अगर v को चेंज करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो रेडियल, दूसरा क्या है? टेंजेंशियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा जीरो हो जाता है? टेंजेंशियल। कौन सा रहता है? रेडियल। और रेडियल की वैल्यू कितनी होती है? v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर। फिर से रिपीट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? जल्दी बताओ। अल्फा तो जीरो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? v। कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना सर्कल में, तो v तुम्हारा कांस्टेंट है, ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट। a अल्फा क्या है? जीरो है। a रेडियल क्या है? v स्क्वायर। a टेंजेंशियल क्या है? जीरो है। नेट a किसके बराबर है? ar। एक बार पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म पे आता हूं। एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लो, कोई चीज समझ में नहीं आया पूछ लो। और v और ओमेगा में रिलेशन क्या है? v बराबर ओमेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। देखो जल्दी से कॉपी करते हैं। जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं आप उसको पढ़ लो। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, समझ नहीं आया, पूछो, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर नॉन यूनिफॉर्म में चलेंगे। सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, कहीं दिक्कत है बताना। और टेंजेंशियल और अल्फा में क्या रिलेशन होता है ये भी लिख लेना। यहाँ देखो v बराबर क्या? ओमेगा लाया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? at बराबर क्या हो गया? r अल्फा। ये भी कॉपी में लिखना। at बराबर क्या होता है? r अल्फा। एंगुलर के साथ ये रिलेशन कैसे? एक बार ओमेगा वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, ये at क्या है सर? ये टेंजेंशियल टेंजेंशियल है। वेलोसिटी है। at टेंजेंशियल है, r रेडियस है, अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लिख लो, फिर मैं किसी से पूछता हूँ, देखते हैं लोग कितना याद है। लिख लिया सबने? चलो हम आप ही बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 10 पॉइंट्स बताओ क्या क्या होते हैं, क्या क्या खास बात होती है? सर एक तो अल्फा जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। ए टेन जीरो हो गया, ठीक है। और ए आर बी स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सही। और दूसरा फंक्शन डब्ल्यू स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सही। और सर जो इसमें वेलोसिटी का वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन होती है वो ए आर की वजह से होती है, बिल्कुल सही। और v कांस्टेंट होता है, ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऐसे मोशन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक है, तुम भी पढ़ते हो ना, भाई भी पढ़ता है, तो बहुत बढ़िया। हां ठीक है, इतना ही मैंने बताया। क्लियर है ये चीज? अच्छा, at और अल्फा में रिलेशन क्या? at बराबर r। ठीक है, अब अगला देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा लिखते हैं। अब जो सर्कल में घूम रहा था वो वेरिएबल स्पीड से घूमेगा, यानी उसकी स्पीड बार बार क्या होगी? चेंज होगी। जैसे तुम मान लो बाइक से सर्कल में घूम रहे हो, शुद्ध करने के चारों तरफ से घूम रहे हो, और स्पीड बढ़ा के घूम रहे हो, हाँ कि नहीं? वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। लिखो अगला केस। अच्छा, एक और चीज तो पहले ये देखते हैं, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में लिखिए, बात मत करो। नॉन यूनिफॉर्म में लिखिए, ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। अगला लिखो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा? डेफिनेशन बताओ। अरे तुम रेडियली कनेक्ट कर रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा? क्या वेरिएबल होगा बताओ? स्पीड। लिखो इस चीज को कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ with variable speed, if a particle is moving on a circular path with variable speed,
then it is called non-uniform circular motion. Then it is called non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. अब आप खुद से बताओ, अगर हर एक जगह पे स्पीड अलग अलग है, मान लो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, यहाँ पे v4 है, अगर मैं बोलूं इसके पास, इस पार्टिकल के पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे? टेंजेंशियल भी होंगे, दूसरा रेडियल भी होगा। लिख लो इसको कि इन non-uniform circular motion, tangential and radial acceleration both are non-zero. In non-uniform circular motion, tangential and radial both accelerations are non-zero. Non-zero मतलब जीरो नहीं होता, are non-zero, है ना? और तीसरा लिखो अल्फा इज non-zero. अल्फा इज non-zero. मतलब तीनों जो होते हैं तीनों non-zero होते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए रेडियल भी है, टेंजेंशियल भी है, तो बताओ सोच के। नेट एक्सेलरेशन, हाँ नेट एक्सेलरेशन होगा AR प्लस AT। बिल्कुल गलत, हाँ सही, बिल्कुल सही, जनक सही बोल रहे हैं। वेक्टर सम। तो आप इधर देखो, अगर यहाँ देखिए आप बोर्ड पे देखिए, तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हाँ या ना तो बोलो, और एक इसका रेडियल एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर। तो दो वेक्टर कितने एंगल पे हो गए? 90। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन। तो ए नेट किसके बराबर होगा बताओ? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। लिख लो इसको, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ नॉन-यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये खास बातें होती है नॉन-यूनिफॉर्म की। अगर किसी पत्थर को बांध के घुमाएंगे तो उसके लिए मतलब दो एक्सेलरेशन या दो फोर्स, एक अंदर की तरफ से खींचेगी सेंटर की, एक अंदर की तरफ से। सोर्स की बात करेंगे सर्कुलर डायनामिक्स, अभी किसकी बात कर रहे हैं? डायनामिक्स। देख लेते हमने ये चीज, ठीक, एक बार पढ़ लो फिर क्वेश्चंस कराता हूं, देख लो कोई दिक्कत है बताओ। मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होती है, जब एक पत्थर को हम घुमाते हैं तो सेंटर की तरफ होगी। अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होती है जो भी ऑब्जेक्ट या पत्थर को जब पानी इधर एक्सेलरेशन होती है कोई ऑब्जेक्ट चले जरूरी कोई नहीं, एक्सेलरेशन गायब हो जाता है छोड़ती। गायब की बात है, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही ऑब्जेक्ट चले जरूरी है। वो एक्सेलरेशन हां, पत्थर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, उसे कैंसिल कैसे करते हैं? कैंसिल की बात नहीं, जो पत्थर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, एक्सेलरेशन किधर? नीचे जाके किधर है? जरूरी थोड़ी ना जब एक्सेलरेशन होगा उधर ही चलेगा बॉडी। सर जो बात एक्सेलरेशन तो फोर्स लगा रहे हैं। मोशन किसकी तरफ होता है? वेलोसिटी की तरफ। किधर होता है? वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी टेंजेंशियल लेके रखा है। सर मतलब वो कर्व हो जाएगा बाद में। हां, बाद में एक्सेलरेशन की वजह से कर्व हो जाएगा। हां, मतलब कर्व पाथ से चलेगा। ये हमने आंसर नहीं कर दिया क्या? ऐसे जरा सीधा ऐसे घुमा के मारूंगा। अरे बात मत करो यार, इसको क्या बोल रहे हैं? अल्फा, अल्फा किससे रिलेटेड है बेटा? थीटा से। अल्फा टी बराबर क्या है? आप देखो, अल्फा टी लिखा था ना, आर अल्फा होता था। ये हम यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अल्फा का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीज है। अल्फा किससे रिलेटेड है? थीटा से। थीटा को डिफरेंशिएट करके आएगा ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करके आएगा अल्फा। AR AT क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये लीनियर से रिलेशन है। जैसे v बराबर ओमेगा आर लिखा, तो v क्या था? मीटर पर सेकंड। ओमेगा क्या है? रेडियन पर सेकंड। r क्या है? रेडियस। तो हम यहाँ पे लीनियर को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एंगुलर से। आप नहीं पढ़ लिया सबने? तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। जवाब दो। क्या मन नहीं लिख रहे क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखो चल। लिखो कि a particle is moving, मैं जगह पे जाऊं नहीं यहीं बैठे रहो, 10 मिनट बाद चलेगा। A particle is moving on a circular path of radius, वो कलम की मौत हो गई of radius 2 meter। क्वेश्चन लिखने के बाद बात करेंगे। of radius 2 meter है ना, of radius 2 meter with constant angular velocity 10 radian per second, then find out angular displacement after 1 second
ठीक है, दूसरा लिखो इज दिस मोशन पीरियोडिक, इज दिस मोशन पीरियोडिक, इज दिस मोशन पीरियोडिक, क्या ये मोशन पीरियोडिक है? आपको यस नो पे कमेंट करना है। इफ इट इज पीरियोडिक देन फाइंड आउट टाइम पीरियड, इफ इट इज पीरियोडिक, if it is periodic then find out time period of the motion, मतलब किसने नहीं है दोबारा आ जाएगा, दोबारा रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही। then find out time period of the, हाँ बिल्कुल। अब एक रेजोल्यूशन की तरह करेगा। तो पहले आपको देखो, आपको क्वेश्चन देखते समझना है यूनिफॉर्म का सवाल है नॉन यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म का है। क्यों है यूनिफॉर्म का सवाल? अल्फा 0 है, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म में सीधे फार्मूला क्या लगता है? थीटा बराबर ओमेगा टी, कोई अल्फा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन देख के आपको सोचना पड़ेगा कौन से मोशन का सवाल है। 10 रेडियन आ जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ही आसान सवाल होता है यूनिफॉर्म का। पाई बाय 5 0.6 करो, 0.6 के राउंड 0.62 0.62 10 पाई आ रहा है टाइम पीरियड, 10 पाई आ रहा है टाइम पीरियड, 2 पाई बाय 10 एक रेवोल्यूशन 2 पाई, वेलोसिटी 10 तो 2 पाई बाय 10 सही है, सही है। क्या हो गया अपना इसी का टाइम ले लो, ले लेता आगे 0.628 अपना आ गया किस एक सर आ गया। तो यूनिफॉर्म का सवाल है और यूनिफॉर्म में अल्फा 0 होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी लगेगा, हाँ कितने देते हैं? तो क्या है तो बताओ, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालोगे? फर्स्ट पार्ट में क्या? आफ्टर 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट तो थीटा बराबर क्या ओमेगा टी लगाना है, थीटा बराबर क्या लगाना है? ओमेगा टी है ना। ओमेगा कितना था बताओ? 10 कितने सेकंड बाद बोला था? एक। तो क्या थीटा 10 रेडियन हो जाएगा? यस अच्छा, दूसरा क्या पूछा था? पीरियोडिक पीरियोडिक होगा क्योंकि एक सेम टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। और तीसरा क्या, एक टाइम पीरियड बताना था, तो एक चक्कर में क्या 2 पाई चलेगा? तो 2 पाई ओमेगा कितना बेटा 10 इनटू टाइम, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाय 10 यानी कितना आ जाएगा? पाई बाय 5, यानी पाई बाय 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? मोशन रिपीट हो रहा है। कर सकते हैं ऐसा? चलो ठीक है, तो अभी 5-6 मिनट टाइम है, मैं आपको डाउट कुछ बता देता हूँ। अगली क्लास में आप होमवर्क दे देता हूँ, पहले तो निकालो होमवर्क। मेरा एक डाउट है हाँ ग्रुप में भेज होमवर्क क्या क्या दिया? सर, ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने। वो पैकेज का 50 पेज पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पेज, डेसिमल टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। कहाँ तक दे दिया था? सर अगर हम पत्थर को घुमा आगे डिस्कस कर लिया था। एक्सरसाइज 4 तक हो गया? नहीं, मैंने कहा था क्लास में लिया था। एक्सरसाइज 4 डिस्कस करना रहता है। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ होमवर्क मैंने पूरा दे दिया था, आपने कहाँ तक कर लिया? अच्छा, तो कहाँ तक डिस्कस करना है ये मैं पूछ रहा हूँ। चलो अगली क्लास में जो है, अच्छा हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर दिया था क्लास में, एक्सरसाइज 3 कर दिया था, एक्सरसाइज 4 नहीं कर रहा, एक्सरसाइज 4 कल डिस्कस करेंगे। आप उसको करके अगर हम एक पत्थर को बोलो क्या डाउट है जल्दी लेके। हाँ छोड़ देंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा या फिर कोई और डायरेक्शन में जाएगा? पहले नहीं बताया स्ट्रेट जाता जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी उसी के साथ मेरा कोई डाउट हो गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुम्हारा मेरा डाउट है।
तो यूटी बचा अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब भी तो कहाँ है वो वाई वाई ट्रेन से कूदते हो तो किधर बात कर रहे हैं? जिसका ट्रेन जा रहा है उसका पोजीशन उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर होती है एक्सेलरेशन में। फिजिक्स A1 ऑफिशियल। अभी इतना सारा डाउट हो दिया तुमने। नहीं तो बेसिक फिजिक्स में क्या डाउट है? न्यूमेरिकल बेस डेसिमल टाइप। ये तो तुम डाउट में आ जा रहा है। A1 डाउट नैतिक 5 मिनट में कहां से पूरा खत्म होगा? चलो मैं न्यूमेरिकल बेस में क्या दिक्कत आ रही है बताओ इसमें? बीट वाले में नैतिक का डाउट है ना? लेकिन और क्या? सर बीड वाला जो क्वेश्चन है हाँ उसमें क्या डाउट है बताइए? क्या लिखा है भाई? इसमें बीट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, बीट ऑफ मास स्लाइड ऑफ जब बीट उस पे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आएगा आएगा नहीं आएगा? सर फ्रिक्शन आएगा। बीट का एमपीटी क्या बनेगा? mg माइनस पीछे फ्रिक्शन। यस सर। तो वहां से क्या उसका a निकाल सकते हो? यस सर। अब फ्रिक्शन की वजह से इसमें टेंशन भी तो लगेगा। नहीं टेंशन की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। जो रस्सी टेंशन की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। हाँ मतलब जैसे अगर ये फ्रिक्शन ये है ना इसके ऊपर ये लगा हुआ है तो ये जो रस्सी है ना फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। इस रस्सी पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर टेंशन लग रहा है। ये मासलेस है तो टेंशन सिस्टम के बराबर हो जाएगा। समझ में आएगी? देख के छोटे से रस्सी का एमपीटी बनाओ नैतिक। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। तो वो ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। यस सर। नीचे या कहीं भी लगे तो मान लो वो बीट जो है चल रहा था तो बीट पे ऊपर जितना फ्रिक्शन लग रहा था रस्सी पे नीचे की तरफ लगेगा। कैसा? यस सर। अब रस्सी का जो छोटा सा टुकड़ा है वो तो मासलेस है। यस सर। क्या लिखोगे? टेंशन माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। m तो 0 हो गया। यस सर। टेंशन फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अब हो जाएगा सवाल? यस सर अब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? और ये क्वेश्चन करा भी ये रॉकेट वाला छोड़ दो, सेंटर ऑफ मास बता दूंगा। ठीक है? वेरिएबल मास के सवाल में रॉकेट का। ठीक है बेटा? अब ये रेंज ऑफ हो गया सारे। अब ये है हमारा VW। उसमें क्या दिक्कत है? ये VW रेंज वाले में ये तो क्लास में कराया उस वाले बेटा के कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। हो ही नहीं सकता क्या? सर लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो तो उसके इंक्लाइन के अलॉन्ग है ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं है ना। इंक्लाइन के लॉन्ग नहीं है ना। इन द रिलेशन बिटवीन VW एंड दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द सेंटर तो नीचे ही जाएगा ना। यस और नो? और जब वो नीचे जाएगा तो ये वेव साइड की तरफ जाएगा। इसका कंपोनेंट कर लो अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है? तुम ऑफलाइन में पूछे मैं बता रहा हूँ। जो स्फीयर है ना उसका सेंटर नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है? सर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। अरे ऑनलाइन सर्च किया मतलब आ जाएगा 180 और ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो ये परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस पे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। वापस नहीं करो। ठीक है? ये लोग तो 100 साल पहले बन गई थी। यस सर। अब वो करना आ गया। चलो फिर चलो। लेकिन वेरिएबल मास वाला सेंटर ऑफ मास